आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है। नौजवान बेरोजगार होकर के आज बाहर जा कर के कमाई करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर आज सरकार विकास ही किया होता तो डबल इंजन की सरकार कहने वाली आज जाति जनगणना कराने से क्यों पीछे है। लेकिन आज देख रहे हैं जब से सरकार आई है पहाड़ पे एकदम रोक लग गया है। बाकी जो है राजनीति में कोई किसी का कोई दुश्मन नहीं। मझवा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी इतिहास रचने के लिए बेचैन है। मझवा पर कभी भी साइकिल ठीक से चल नहीं पाई और यही वजह है कि अखिलेश यादव की सारी उम्मीदें रमेश बिंद जी से है। आप लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रहे, हैट्रिक लगाई आपने। बीजेपी की टिकट पर आप भदोही से सांसद बने, अनुप्रिया जी से 24 का चुनाव हारे और इस बार आप समाजवादी पार्टी की जो चुनावी जीत है उसके लिए आप कृत संकल्प हैं। आपकी बिटिया चुनाव लड़ रही हैं। कितनी उम्मीद है कि इस बार मझवा में इतिहास बन ही जाएगा? 100% चुनाव विकास के मुद्दे पे आज देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं देश में क्या स्थिति है, आप अच्छी तरीके से देख सकते। आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है, महंगाई एकदम चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है। नौजवान बेरोजगार होकर के आज बाहर जा कर के कमाई करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज किसी बाप कोई भी अपना खेती करता है, किसानी करता है, उसको ये चाहत रहती है कि हमारा लड़का नौकरी करेगा, कम से कम परिवार अच्छे ढंग से चलेगा। लेकिन आज 15 साल से कोई नौकरी नहीं हुई। आप लोगों ने देखा कि अभी 69,000 शिक्षक की भर्ती के मामले में 19,000 ये मामला आपके देख रहे हैं। अगर आज सरकार विकास ही किया होता तो डबल इंजन की सरकार कहने वाली आज जाति जनगणना कराने से क्यों पीछे है। लेकिन आपकी बात ठीक है, रोजी रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार मुद्दा है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव बीजेपी ने सेट कर दिया और हकीकत ये है कि आपके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ चुनाव चल रहा है, बिंद वोटर और ब्राह्मण वोटर डिसाइसिव हैं। बिंद वोटर आप अपने साथ जोड़कर रख सकेंगे, एक तो ये चुनौती है, और ब्राह्मण वोट बैंक में आप कितना सेंध लगा सकेंगे। इसी 2 इक्वेशन पर यहाँ का चुनावी रिजल्ट है जो विश्लेषक बता रहे हैं। तो कैसे बिंद वोटर्स को आप अपने एक साथ साधेंगे, चूंकि डॉक्टर विनोद बिंद भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के लिए। देखिए, मुद्दा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो उनका मुद्दा है अलग। पूरी जनता ने एकदम फैसला कर लिया है कि चुनाव आज जो वोट पड़ रहा है, उन्होंने पूरी जनता ने मन बना लिया है कि डॉक्टर ज्योति बिंद को चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने वाला बटन दबा करके जिताने के लिए बना लिया है। मतलब डॉक्टर विनोद बिंद का कोई असर नहीं होगा? अब बता दिया ना कि मैं कि अब उनका नहीं, आज उनकी बात कर रहे हैं। अब प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के मिनिस्टर लगे हैं, उनका फंडा अलग है, वो गांव में जाकर अपना कर रहे हैं। लेकिन जो जनता का रुझान है, जनता ने अपने मन में फैसला कर लिया है कि जो मैंने बताया कि जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, इनके खिलाफ आज आप जहां पर हैं, यहाँ का मेन मुद्दा पहाड़ों से लोग कमाई करते थे, वही एक खाने का तरीका, पहाड़ से कमाई करते थे और उसी से अपना परिवार चलाते थे। लेकिन आज देख रहे हैं जब से सरकार आई है पहाड़ पे एकदम रोक लग गया है। रोज ये खाने के लिए एकदम मुस्ताद हो गए हैं और यहाँ से बाहर जा कर के मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अच्छा, ये भी जानकारी मिल रही है कि बीएसपी के दीपू तिवारी को भी आप अंदर अंदर मदद करके ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण वोट काटिए आप। बसपा के प्रदर्शन पर भी काफ़ी हद तक रिजल्ट निर्भर करेगा। नहीं, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। जहाँ तक दल है, तमाम दल सब लोग अपना चुनाव लड़ते हैं और जहाँ तक आप कैंडिडेट की बात करते हैं, ये तो समय बताएगा कि कौन क्या रहेगा। ये समय बहुत जल्दी अब सामने आ गया है कि लड़ाई
में कौन नंबर 2 रहेगा, कौन नंबर 3 रहेगा, आप देखिएगा। सुचिस्मिता मौर्य जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उनसे आप चुनाव हारे थे 2017 में, ठीक? आपकी बिटिया उनके सामने चुनाव लड़ रही हैं, ज्योति बिंद। एक तो उनको एज ऐसे ही मिला, पॉलिटिकल एज, कि भाई आपको वो हराई हैं तो ज्योति बिंद कहाँ तक ठहर पाएंगी। और दूसरा, मैं बार बार एक सवाल एक मिनट जी, आपको ये भी पता होगा कि 2000 में मैं उनके सासू को हराया था। 2000 में उनके सासू को मैंने हराया था। ये जानकारी आपको नहीं होगी, ये आपको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। सन 2000 में 2000 में उन सुचिस्मिता के सासू को मैंने चुनाव हराया था। मतलब इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वो आपको हराई थी तो डॉक्टर ज्योति बिंद उनसे कमजोर पड़ेंगी। इस समय जनता ने निर्णय बना लिया है कि जो एकदम मैंने बताया कि बेरोजगारी, महंगाई, आज देख रहे हैं कितनी बड़ी महंगाई है। जिसके घर में 10 ठे परिवार हैं, आज उनके परिवार में जाइए, किचन में सब्जी देख रहे हैं कितने का हो जा रहा है, और किचन से लहसुन प्याज भी गायब है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो यहाँ नैरेटिव सेट कर दिए, 2 दिन पहले आए थे, माहौल बना के चले गए। अब ये तो देखिए, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन आज जनता के बीच जा कर के देखिए कि मुख्यमंत्री जी क्या उन्होंने आए हैं, अपना स्पीच दे कर के गए हैं। अब देखिए 17 तारीख के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आपके ज़िले में ही है। बाकी बड़े लोग हैं, बड़े लोग अपनी बात पर अपना काम। अच्छा, ये बात सच है कि रमेश बिंद ब्राह्मण समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है? क्षेत्र में जिस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि ब्राह्मण और बिंद 2 ही समाज के लोग हैं यहाँ, और ब्राह्मण समाज के लिए रमेश बिंद हमेशा से चुनौती रहे हैं, ये सही है क्या? देखिए, ये लोग मुद्दा लोग बनाते हैं, ठीक है। बाकी जो है राजनीति में कोई किसी का कोई दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं। मतभेद है, मनभेद नहीं है। नहीं, कोई किसी का कौन दुश्मन। आज हम सब क्षेत्र में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, हर एक जाति के लोग मिलते हैं और मुझे हर जाति के लोग वोट देते हैं। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई भी बात करे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल, संजय निषाद की सीट थी 2022 में, विनोद बिंद उनके टिकट पर चुनाव जीते थे। चाह रहे थे वो कि उनका कोई कैंडिडेट चुनाव लड़े उनके पार्टी सिंबल पर, वो हो नहीं पाया। अब वो भले एनडीए का हिस्सा है, कह रहे हैं हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। संजय निषाद की अंदरूनी जो नाराजगी है, उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा, लग रहा है आपको? देखिए, अब वो उनका मामला है, क्या है, उस मुद्दे पे मेरा नो कमेंट। मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बड़े लोग हैं, बड़ी बात है, उसमें हमारा कोई कमेंट नहीं। तो रमेश बिंद जी हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं। ज्योति बिंद बिटिया हैं इनकी, और चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। समाजवादी पार्टी की पूरी उम्मीद, पूरा भरोसा रमेश बिंद जी के परफॉर्मेंस पर निर्भर है, क्योंकि कहते हैं कि मझवा सीट पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस समय रमेश बिंद ही हैं। इनका ये कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि हम सरकार के खिलाफ नीतिगत मुद्दों को लेकर, रोज़गार, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 दिन पहले जनसभा करके एक अलग ही माहौल बना दिया है। बटोगे तो कटोगे, ये कितना इस विधानसभा चुनाव में चलता है, मझवा में ये कितना काम करता है, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा। अमित सिंह, TV9 UP, मझवा।